विधानसभा लोनी की बेबाकी से खबर दिखाए जाने पर वी हिंदुस्तान न्यूज के संपादक को विधायक लोनी नंदकिशोर गुर्जर द्वारा मिली धमकी। वी हिंदुस्तान न्यूज के संपादक मनीष तिवारी ने दी थाना लोनी बॉर्डर में शिकायत। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की ली जिम्मेदारी। मनीष तिवारी ने की प्रेस वार्ता। आइए सुनते हैं मनीष तिवारी की जुबानी। देखिए, लोनी में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर के सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो भी विधानसभा मतलब उसके विधानसभा क्षेत्र में जिसमें वो जा रहा है, जो काम हुए हैं हमें उसके बारे में दिखाना चाहिए। हम सबने अगर पत्रकारिता का ये अगर लोनी में हम जनता से पूछ लें कि अगर आप बीमार होते हैं तो इलाज के लिए कहाँ जाते हैं, अगर हम लोनी की जनता से पूछ रहे हैं कि आपके बच्चे 12वीं तक की शिक्षा लेने के लिए कहाँ जाते हैं, तो सब बोल रहे हैं हम दिल्ली जाते हैं। लगातार इन्हीं खबरों को मैं चला रहा हूं कि हम दिल्ली जाते हैं, हम दिल्ली जाते हैं, हम दिल्ली जाते हैं, लोग यही कह रहे हैं। लेकिन मेरी ये खबरें विधायक नंदकिशोर गुर्जर को अच्छी नहीं लग रही हैं, उन्हें बुरा लग रहा है। माफ कीजिएगा, वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। अभी एक बात बताएं मुझे, आप सब मेरे पत्रकार भाई हैं, क्या हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि जो उनको सुनने में अच्छा लगता है हम वो चलाएं? हम क्या राजा के दरबार की नर्तकियां हैं? जैसा राजा बोलेगा क्या हम वैसा नाचेंगे? एक छोटा सा रामलीला ग्राउंड आप और हमने, आप सब मेरे पत्रकार भाई हैं, आपने हमने कितनी बड़ी बड़ी सभाओं को देखा है। देश का गृह मंत्री जहां पर आ रहा है वहां पर एक छोटा सा रामलीला ग्राउंड एक विधायक नहीं भर पाया, और जबकि हर ग्रुपों में मैसेज जा रहा था ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। कहां गई वो संख्या? देखिए, हम पत्रकार हैं, हम और सबको हमें पता है साइलेंट वोटर कभी माइक पर नहीं बोलता कि मैं इसको वोट दूंगा उसको वोट दूंगा, वो उंगली दबाता है। लोगों ने नकार दिया, लोगों ने बोला अमित शाह जी आपने जिस आदमी को टिकट दिया है हम उसके लिए नहीं आएंगे। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, हम चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, लेकिन इस बार जो हबर तबड़ में जो भागा दौड़ी मची, स्वामी प्रसाद मौर्य भागा, उस चक्कर में जो इस विधायक का जो फायदा हुआ, लोनी की जनता लेकिन अब नहीं चाहती कि इनका फायदा हो। और एक जाहिर सी बात है, लोनी विधायक के साथ घूमने वाले जितने भी लोग हैं, अगर उनकी मां बीमार होती है तो वो लेकर के जीटी भी जाते हैं। अगर किसी की भी तबीयत खराब होती है वो लेकर के जीटी भी जाते हैं। वी हिंदुस्तान न्यूज ने या आप भी पत्रकार भाइयों ने अगर इसको चलाया तो इसमें गलत क्या है? और क्या मीडिया जैसा राजा को अच्छा लग रहा है वैसा नाचेगी? अगर लोनी में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है तो नहीं है। विधायक कहते हैं लोनी में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई, जबकि मेरे ऑफिस में एंकर पूर्वी मैम, उनकी मां की मौत कोरोना से हुई और वो लालबाग लोनी में रहती हैं। यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग हैं। रवि, आप पूछोगे कोई माइक पर नहीं बोलेगा, लेकिन सबको पता है कि कोरोना में लोगों की मौत हुई है, ऑक्सीजन के लिए ब्लैक मनी गई है। लेकिन इस पे अगर हम खबर चला दें तो विधायक जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम उनके अकॉर्डिंग नहीं नाच रहे। अब कल रात की घटना देखिए, हमने खबर चलाई, देश के गृह मंत्री जहां चले जाते हैं वहां की सड़कों पे पैदल चलने की जगह नहीं होती, और एक छोटा सा रामलीला ग्राउंड इन्होंने नहीं भर पाए। हमने खबर चलाई कि लोगों ने नकार दिया। क्या गलत है इसमें? और सबूत के साथ चलाई, झूठ नहीं, वीडियो के साथ चलाई। अगर मेरी खबर झूठ है आप मेरे पर मुकदमा कराओ, ये थाना हो सकता है मेरी कंप्लेन ना ले, लेकिन आपकी खबर पर मुकदमा सबसे पहले करेगा। अगर मेरी खबर झूठ है आप दोनों कंप्लेन कि झूठी खबर चला रहे। अमित शाह आए और आपके एक छोटा सा क्या औकात है उस रामलीला ग्राउंड की, रवि, वो नहीं भर पाए लोग। और आप भी मेरे जितने पत्रकार भाई आप बताएं अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। मैंने खबर चला दी, विधायक ने मेरी खबर पर मुझे डॉगी बोला, डॉगी जो भौंकता है यानी मुझे कुत्ता बोला। एक बात बताएं, उनके अनुसार नहीं नाचूंगा तो मैं कुत्ता हूं, उनके अनुसार नहीं बोलूंगा तो मैं कुत्ता हूं। लोनी की जनता को पूछता हूं, आप वोट तो लोनी में देंगे, इलाज जाके जीटी भी कराएंगे। जब अरविंद केजरीवाल ने बोल दिया था कि कोई भी उत्तर प्रदेश का लोन दिल्ली नहीं आएगा इलाज कराने के लिए, तो जो बूढ़ी माएँ थी जिनका कंटिन्यू इलाज चल रहा था रोने लगी थी, लोग बीमार हो रहे थे और मर रहे थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बोल दिया था कोई दिल्ली नहीं आएगा। तो कहाँ जाते लोनी के लोग? वही प्रश्न किया और विधायक को नहीं समझ में आया। उल्टा भाषा देखिए रवि, भाषा देखिए उनकी, वो मुझे कह रहे हैं तेरी बहन।
गाली जो देते हैं उसे तेरी बहन लिख के छोड़ दिया। विधायक जी मुझे पता है आप हार रहे हैं, बौखलाहट है, जनता नहीं समर्थन दे रही। अमित शाह जी आ गए, अमित शाह जी के कार्यक्रम में बकायदा नीचे लिखा हुआ था कि मैं जाके डोर टू डोर प्रचार करूंगा। क्यों चले गए अमित शाह जी बिना डोर टू डोर प्रचार किए? क्योंकि उस लीडर को पता है कि उसकी औकात क्या है और उसे छोटी जगह बुलाया गया। एक छोटा सा रामलीला मैदान जो लोग नहीं भर पाए, और गुप्त सूत्रों से पता लगा नगर पालिका के एक कर्मचारी को बोला अगर वहां जाके हाजिरी नहीं लगी तो सैलरी नहीं मिलेगी। नगर पालिका के सारे कर्मचारी लगा दिए तुमने, हर सरकारी आदमी को बोल दिया वहां रहना मौजूद है, तब भी तुम ग्राउंड नहीं भर पाए, तुम्हारे पदाधिकारी वहां नहीं पहुंचे। अगर हमने खबर चला दी तो मैं डॉगी हो गया। उसके बाद मैंने उन्हें बोला, उसने बोला विधायक सुनिए और सुनिए, विधायक बोलते हैं तू कल मिल, यानी मैं मिलूं, इसका मतलब मैंने दबंग पत्रकारिता से उन्हें कहा विधायक जी रोज सुबह 10 बजे लोनी आता हूं, कल भी आऊंगा और आज मैं हूं, लोनी पर ही हूं मैं। उसके बाद आपके विधायक मुझे अपने समर्थकों को क्या बोलते हैं? अपने समर्थकों को विधायक बोलते हैं इसको कल देखो। अब आप सभी पत्रकार भाई मुझे ये बताएं, 2013 या 12 के आसपास गौरी लंकेश की गला काट कर हत्या कर दी गई थी। उस समय हमारे पत्रकार भाइयों को भी नहीं पता और इस विधायक प्रत्याशी को भी नहीं पता जो अपने को पढ़ा लिखा बोलता है लेकिन अनपढ़ है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक एडवाइजरी जारी की थी और जिसमें कहा था कि सिक्योरिटी ऑफ जर्नलिज्म, सिक्योरिटी ऑफ जर्नलिस्ट, ये पूरी जिम्मेदारी एक राज्य के सेक्रेटरी की है। हम छोटे मोटे नहीं है, हम अपनी शक्ति भूले हुए हैं। हमने अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे और इस विधायक को बताएंगे कि तू मार, तू मार। अपने समर्थकों को ये बोलने का क्या मतलब है कि कल इसको देखो? 1000 तरीके के समर्थक होते हैं, हर समर्थक का अपना अलग तरीका होता है, कोई क्रिमिनल माइंड का है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। हर समर्थक ने मुझे देखने का उसी तरीके से लिया होगा जैसे उसकी बुद्धि है। जो क्रिमिनल होगा वो मुझे क्रिमिनल की तरह देखेगा, जो सोशल मीडिया पर लिखने वाला होगा वो मुझे सोशल मीडिया पर जवाब देगा। लेकिन ये बोलना कि इसको देखो, मैं मान सकता हूं कि लोनी के पत्रकारों पे तुमने एक दबाव बनाया क्योंकि तुम्हारे हाथ में पुलिस प्रशासन है, तुम उसे दबा सकते हो। सबसे बड़ी बात देखिए, जिस न्यूज प्लेटफॉर्म ग्रुप में मैं जुड़ा था, जिसमें विधायक ने मुझे धमकी दी, बहन की गालियां दी और खुद राम राज्य की बात करते हैं, उस ग्रुप के एडमिन ने मुझे मैसेज किया और मैसेज करके बोलते हैं सॉरी मनीष भाई, मैं आपको ग्रुप से हटा रहा हूं। क्या कारण था? पूछा नहीं आपने? क्या देखिए, मैंने नहीं पूछा, वो मेरा भाई है। ये जितनी आइडिया है, माइक आइडिया, ये मेरे भाई हैं, ये मेरा परिवार है। मैं क्यों पूछूं इनसे? मैं क्यों उन्हें फील कराऊं कि तुम दब रहे हो? लेकिन आईटी के रूल के अकॉर्डिंग अगर बताया जाता है कि अगर किसी को ग्रुप से रिमूव किया जाता है तो पहले उसको सूचना दी जाती है। मुझे ये गलती है। मुझे मेरे देखियो, मैं आपको फिर एक कह रहा हूँ, घर में बड़ा भाई कुछ भी कह ले, कुछ भी कह ले, मुझे अपमानित किया गया। 250 लोग वहाँ पर थे। रवि, मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसा तो पूरी किलोनी की जनता कुछ नहीं बोल रही। मुझे भी जब गालियां दी गई तो 250 में से कोई आदमी नहीं बोला। लेकिन रवि, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग नहीं समझ रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लोग नहीं समझ रहे हैं। अमित शाह की रैली में ग्राउंड खाली होने का मतलब है कि लोग समझ रहे हैं। विपक्ष के लोग भी उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हालांकि हम ग्रुप में नहीं है। आपके अकॉर्डिंग कोई भी हो रवि, किसी ने मेरे समर्थन में नहीं बोला, इसीलिए तो दिल्ली से लोनी आया हूँ। मैं दिल्ली में पत्रकारिता करता हूँ। मैं लोनी क्यों आया? इसीलिए आया, मैं बोलूंगा। मनीष भाई, बताएं आप सर, अगर निष्पक्षता पत्रकारिता करेंगे आप जो बेबाकी खबर दिखाएं, क्या उसका ये इल्जाम होगा कि उसको मर्डर कर दिया जाएगा? बिल्कुल मेरे भाई, एकदम सही प्रश्न आपने किया है कि अगर मैं बेबाकी से पत्रकारिता करूंगा तो यही अंजाम होगा, और मैं ही नहीं, मेरे हर पत्रकार भाई का ये अंजाम होगा। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप पत्रकारों को इतना छोटा ना समझें। हो सकता है मेरे 100 भाई हैं और 99 को नॉलेज ना हो, लेकिन एक को नॉलेज है और वो काफी है। एक नॉलेज वो अपने 100 भाइयों को बचा लेगा। और 4-5 दिन विधायक आपने अपने क्षेत्र में ना हॉस्पिटल दिए, सबको दिल्ली जाना पड़ता है, ना स्कूल दिया, सबको दिल्ली जाना पड़ता है। क्या लगता है पुलिस एफआईआर करेगी विधायक के ऊपर? देखिए, अब तैयारी दीजिए आपने इसमें। सर देखिए, मैं दिल्ली का पत्रकार हूँ, हर रात में दिल्ली में जाता हूँ, दिन में यहाँ आता हूँ। मैंने दिल्ली के डीसीपी ऑफिस को, सीपी दिल्ली को कंप्लेन दी है और अभी यहाँ पर एसपी सिटी आए, उनसे मैंने अपनी सुरक्षा के बारे में उन्हें अवगत करा दिया और बोला कुछ भी होता है विधायक जिम्मेदार है, क्योंकि बकायदा स्क्रीनशॉट्स हैं वो मैंने उनके साथ
शेयर किए हैं। अब देखिए क्या होगा। आज मेरे इन भाइयों के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा हूँ, सुरक्षा की मांग करने में पुलिस ने क्या बताया? पुलिस ने साफ तौर पर बोला, ई राजा साहब जो एसपी ग्रामीण है, क्या कॉन्फिडेंस है, उन्होंने बोला मनीष जी आप पत्रकारिता करिए, विवेक से करिए। वो जानते हैं, वो मेरी पत्रकारिता को देखते हैं, उन्होंने कहा विवेक से करिए। उनके शब्द मेरे लिए काफी थे जो उन्होंने कहा, मैं उससे पूरा सेटिस्फाई हूँ। मैं लोनी में सुरक्षित हूँ। एसपी सिटी की जो 2 बातें उन्होंने बोली, मैं उससे सुरक्षित हूँ। और एक चीज और, समझदारी ये नहीं होती है कि सामने सांड खड़ा है। नहीं है, आपके लिए बातें बोल दी, इस जनता का क्या होगा? देखिए मैं फिर कहूंगा, क्योंकि अभी आपने मेरे से बात की, हम व्यक्ति विशेष पे बात कर रहे हैं। लोनी के हर मुद्दे पे भी अगर हम बात करें, उसको एक तरफ अभी करें, मेरे मुद्दे पे बात करें। एक पत्रकार को धमकी दे रहे हैं। हमारा एक परिवार है, पत्रकारों का परिवार है। ये क्या समझ रहे हैं, हमने माइक आईडी उठा ली तो हमें रिक्शा वाला कबाड़ी कुछ भी बोलेंगे? इन्हें पत्रकारिता एथिक्स नहीं पता। इस अनपढ़ को तो यह भी नहीं पता होगा कि प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद 2 फरवरी को आकर के उन्होंने सोशल मीडिया एथिक्स 2021 डिजिटल रूल्स भारत में ले आए हैं। और इसको पता ना हो अनपढ़ को, तो अपने MIB से पूछ ले। MIB के पास हमारी जानकारी है और हम फर्जी नहीं है। नेता भले ही फर्जी हो, क्योंकि ना हॉस्पिटल दे पाया, कुछ भी नहीं दे पाया। मैं एक शब्द में अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा, आप उन पत्रकारों को भले ही दबा सकते हैं जिन पर आप पर दबाव है, जिनका आप उनके ऊपर दबाव रख सकते हैं, क्योंकि वो आपके क्षेत्र में रहते हैं। पुलिस आपकी सुनेगी। 10-12 आइडिया माइक में रखना पत्रकारों के साथ। देखिए क्या कहा? उनके साथ ऐसे ऐसे पत्रकार घूमते हैं जो बाहुबली की तरह ऐसे हाथ पीछे लेके जाते हैं, 4 माइक आईडी निकालते हैं और बोलते हैं विधायक जी बताएं। एक विधायक, उससे अगर कोई पत्रकार विधायक जी करके प्रश्न कर रहा है तो मुझे लगता है मेरे दोस्तों हमें श्रेणी को बदलने की जरूरत है, क्योंकि पत्रकारिता एथिक्स कहती है श्री, श्रीमान और जी शब्द पत्रकारिता के लिए नहीं होते। भले ही आपकी एज 18 साल हो और प्रश्न जिससे आप पूछ रहे हैं उसकी एज 80 साल हो, जी शब्द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन लोनी में वो जो कुछ चमचे लेकर के घूम रहे हैं वो पत्रकार सच में नहीं है। केंद्रीय विद्यालय कह रहे हैं मैंने केंद्रीय विद्यालय लोनी में खोल दिया। मैंने कागज दिखाया केंद्रीय विद्यालय संगठन का, और उसमें साफ लिखा है कागज में कि केंद्रीय विद्यालय लोनी में नहीं खुल रहा है। अब जब नहीं खुल रहा है तो नहीं खुल रहा है, विधायक जी को बुरा लग गया। तो एक सिंपल सी बात है, मैं अपने पत्रकार साथियों के माध्यम से इस आवाज को लोनी की जनता तक इसलिए पहुंचाना चाहता हूं कि लोनी की जनता, विधायक तक स्पेशली, लोनी की जनता नहीं बोलेगी माइक पे आकर के विधायक जी ये 10 तारीख को ये वाली चोट देगी, और ये वाली चोट सबसे बुरी चोट होगी, लोनी के इतिहास में लिख लीजिएगा। लोनी के जो प्रत्याशी हैं जो बता रहे हैं आप, कौन से चिन्ह है उनका, चुनाव चिन्ह है? देखिए सबको पता है ये वो विधायक है जो अपने 200 विधायकों के साथ सबके सम्माननीय योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विधानसभा में बैठे थे। सबके सम्माननीय, सबके क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि किसी से पूछ लूं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ। ये व्यक्ति 200 विधायकों के साथ उनके खिलाफ बैठा था, जो आज चोला। एक चीज और नोट कीजिएगा, जब तक चुनाव चलेंगे ये व्यक्ति भगवा रंग के कपड़े पहनेगा। जब तक चुनाव चलेंगे, चाहे भगवा जैकेट हो चाहे भगवा कुछ हो, भगवा ही पहनेगा, क्योंकि इसके पास भगवा को बदनाम करने के अलावा कुछ नहीं बचा। ना अली, ना बाहुबली, और सिर्फ बजरंग बली। जब सब भगवान भरोसे है तो बजरंग बली ही लोग याद करेंगे, और लोग याद कर रहे हैं। और एक चीज और बता दूं, गरीब आदमी सबसे ज्यादा भगवान का नाम लेता है, विधायक को बताने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ दिल्ली, लोनी से दिल्ली लेकर मरीज जाता है तो पूरे रास्ते भगवान का नाम जपता है, भगवान मेरा मरीज ना मर जाए। तो विधायक को बताने की जरूरत नहीं है। लोनी की जनता भगवान का नाम अपने आप लेती है, और 10 तारीख को भी भगवान का नाम लेगी। कमल के निशान को इसने बदनाम करने की कोशिश की है, और लोनी की जनता साफ बता देगी कि इस बार लोनी में ये तो नहीं आएगा। मेरा सर्वे साफ तौर पर ये कह रहा है।